क्वेश्चन हमारे पास है अ 10 सेंटीमीटर थिक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले एक आपको ग्लास स्लैब कंसिडर करना है। तो लेट्स से ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब हो गया इस तरीके से, एंड ग्लास स्लैब की थिकनेस देखो 10 सेंटीमीटर है, तो ये थिकनेस हो गई इसकी 10 सेंटीमीटर्स। इज प्लेस्ड ओवर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ओ से इसको शो कर लेते हैं। अ बीकर फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट 10 सेंटीमीटर, तो एक बीकर में 10 सेंटीमीटर तक वाटर फिल करके उसको स्लैब के ऊपर ही प्लेस करना है। इज प्लेस्ड ओवर द स्लैब, तो लेट्स से एक बीकर है हमारे पास यहाँ पे, इसको जस्ट हमने ये स्लैब के ऊपर प्लेस कर देना है। ये बीकर में वाटर फिल्ड है एंड द वाटर इज ऑल्सो अप टू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द अपेरेंट लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम एयर नॉर्मली, तो एयर होगी इसकी सराउंडिंग मीडियम्स। ठीक है, तो एयर, वाटर और ग्लास, ये तीन मीडियम्स हैं। हमें ये ऑब्जेक्ट की अपेरेंट लोकेशन हमें फाइंड करनी है व्हेन व्यूड फ्रॉम एयर। अब इसमें ग्लास जो है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर, इट इज़ 3/2 या 1.5 जिसे हम कहते हैं। और दूसरा वाटर का भी हमें चाहिए होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ये 4/3 होता है, जिसे हम 1.33 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, हमें यहाँ पे एपरेंट डेप्थ वाला फार्मूला यूज़ करना है, और वो फार्मूला है डी डैश अपॉन डी इज इक्वल्स टू μ1 अपॉन μ2। अब डी डैश होती है एपरेंट डेप्थ, डी हो गई एक्चुअल डेप्थ, μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर द रिफ्रैक्टेड लाइट ट्रेवल्स, ये रिफ्रैक्टेड लाइट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और ये इंसिडेंट लाइट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे दो सरफेसेस हैं, पहले ये वाला सरफेस हम कंसिडर करेंगे वाटर और ग्लास वाला, उसके बाद हम ये वाला सरफेस कंसिडर करेंगे एयर और वाटर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन होगा। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन जब यहाँ से होगा, दैट इज़ फ्रॉम दी वाटर टू ग्लास, वाटर ग्लास में जब रिफ्रैक्शन होगा, तो एक बार यहाँ पे ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो एपरेंट डेप्थ हमें कैलकुलेट करनी है ऑब्जेक्ट की। एक्चुअल डेप्थ जो है इस सरफेस से मेजर होगा, इस सरफेस से एक्चुअल डेप्थ कितनी है ऑब्जेक्ट की, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर नीचे इज इक्वल्स टू μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट। अब रिफ्रैक्टेड लाइट देखो, ऑब्जेक्ट से जब लाइट आएगी तो वाटर में जाएगी, तो वाटर हो गया हमारा μ1, तो μ1 कितना होगा 4/3, और μ2 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर द इंसिडेंट लाइट ट्रेवल्स। तो इंसिडेंट लाइट ऑब्वियसली ग्लास से ही ट्रैवल होगी, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 3/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 8/9, और डी डैश हमें चाहिए था। ठीक है, तो डी डैश हो गया 80/9 एंड विच इज़ रफली 8.88। अब हुआ क्या है कि 8.88 सेंटीमीटर नीचे, मतलब फ्रॉम द सरफेस, हमेशा मेजरमेंट जो होते हैं डी और डी डैश के वो सरफेस से होते हैं, तो सरफेस से 8.88 सेंटीमीटर नीचे आके यहाँ पे आपको इमेज मिलेगी, जो कि पहली इमेज है इस रिफ्रैक्शन की। इसे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी कहेंगे, क्योंकि दिस इमेज जो होगी विल बी द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्शन। सो image obtained will be the object for second refraction। इसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। अब बारी आती है इस सेकेंड सरफेस की, तो सेकेंड सरफेस एयर और वाटर का है, तो फॉर द एयर वाटर सरफेस, अब सेम फॉर्मूला एयर वाटर सरफेस के लिए जब आप यूज़ करोगे तो डी डैश हमें फिर से फाइंड करना है। अच्छा, डी हो गया एक्चुअल डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, तो अब सरफेस ये है, सरफेस से एक्चुअल डेप्थ हमें लेनी है ऑब्जेक्ट की। अब रिमेंबर ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारा ये हो जाएगा फॉर दी सेकेंड रिफ्रैक्शन। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ से हो गया, और
8.8 यहाँ से, दैट इज़ 18.8। तो नीचे हो गया 18.88 इज इक्वल्स टू μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर द रिफ्रैक्टेड लाइट ट्रेवल्स। तो अब हुआ क्या, लाइट अब वाटर से एयर में जाएगी। एक्चुअली पहले ग्लास से वाटर में आई, वो हमने कंसिडर कर लिया। अब वाटर से एयर, तो एयर में रिफ्रैक्टेड लाइट गई, मतलब μ1 1 हो जाएगा और μ2 हो जाएगा वाटर का, दैट इज़ 4/3। तो ये 4/3। इसे सॉल्व करेंगे, डी डैश हमारा आएगा 18.8 इंटू 3/4 और 3/4 दैट इज़ 0.75। इसे जब आप सॉल्व कर लोगे पूरा तो आंसर आपका आएगा 14.17 सेंटीमीटर्स। सो दिस इज द एक्चुअल नहीं, अपरेंट डेप्थ होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। तो मतलब एयर वाटर के सरफेस से 14.17 सेंटीमीटर्स नीचे जब आओगे तब आपको फाइनल इमेज मिलेगी। ठीक है, तो समवेयर ओवर हेयर, यहाँ पे फाइनल इमेज है, ये आई डैश हो गया वर्चुअल इमेज।